Hello students, our next topic is 1.4 representing real number on the number line. Means real number we have to represent it on number line. So how do we represent real number on number line is any point, any number if we want to take, that is we have to represent it on number line like this 2.36. If we have to plot it on number line, so how do we plot? In this topic we are using a process of successive magnification. Okay, process of successive magnification मीन्स सक्सेस ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोसेस क्या कहलाती है, देखिएगा। पहले हम क्या करेंगे, जैसे 2.36 को ही हमें अगर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हम कैसे करेंगे? ये 2.36 कहाँ पर लाई कर रहा होगा, पहले हम 2 को देखेंगे। 2 कहाँ लाई कर रहा होगा, 2 कहाँ लाई कर रहा होगा, नंबर लाइन बनाएंगे और उसमें देखेंगे। जैसे हम देख लेते हैं, इसमें ये हमारा स्केल है, स्केल में समझने की कोशिश करना कि जैसे ये 2.36 हमें देखना है, तो ओबियसली 2.36 है, मतलब 2 से बड़ा नंबर है। देखना 2 से बड़ा नंबर है तो ये ओबियसली 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। लेकिन अब उसके बाद देखिएगा डेसिमल एक्सपेंशन में देखिएगा 3 चाहिए। उसके बाद डेसिमल के बाद पहला डेसिमल, आफ्टर डेसिमल फर्स्ट डिजिट इज 3। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन में हम क्या करेंगे, इस 2 और 3 को क्या करेंगे, वापस जूम करेंगे। इस 2 और 3 को वापस जूम करेंगे और इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। वापस इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद वापस हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ऐसे 2.9 अप टू 3 तक। ठीक है, तो 2.3 कहाँ लाई करेगा वो देख लेंगे। फिर वापस 2.3 के बाद हम नेक्स्ट डिजिट पर जाएंगे, 6 कहाँ लाई करेगा। तो 2.3 से लेकर हम इसको 2.3 से लेकर वापस इसको 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करेंगे और देखेंगे वो एक्चुअल पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट वेयर इट लाइज, मतलब ये एक्चुअली पॉइंट जो है नंबर लाइन पर कहाँ लाई कर रहा है। तो मतलब इसमें प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे 2-3 को हमें रिप्रेजेंट करना है, जैसे 2.36 को, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 बार क्या करेंगे, इसको 2 बार हम क्या करेंगे, इसको मैग्नीफाई करेंगे। मतलब इसको वापस 2 और 3 को वापस मैग्नीफाई करेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर वापस जो नेक्स्ट डिजिट आएगा उसको वापस डिवाइड करेंगे। तो एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, हम इसको सोल्व करते हैं। चलिए, तो एग्जांपल नंबर 11 इज दैट विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार जो है वो सिर्फ 7 पर लगा हुआ है। ऑन द नंबर लाइन पर इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है 5.37 बार, 7 पर बार, अप टू 5 डेसिमल प्लेस। ओके, दैट इज अप टू ये डेसिमल प्लेस, मतलब इस नंबर को हमें एक्चुअली रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, ये नंबर कहाँ पर होगा। ठीक है, और इसको कहाँ तक रिप्रेजेंट करना है, अप टू 5 डेसिमल, मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, और 7 पर बाहर था तो 7 ही रिपीट किया है। ठीक है, तो इस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है हमें, एक्चुअली ये नंबर कहाँ होगा, और इसको हम सोल्व करेंगे प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो कैसे करेंगे, आइए देखिए ये जो नंबर होगा ये 5.37 है, इसका मतलब ये 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है। ये जो नंबर लाई कर रहा है वो 5 और 6 के बीच में लाई कर रहा होगा। देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा, इसमें देखिएगा, स्केल में समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो नंबर है 5 और ये है नंबर 6, तो ये 5.3 है, मतलब ये जो 5.3 है ये ओबियसली ग्रेटर देन 5 होगा, तो ये 5 से बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा, तो ये इसके बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम 5 और 6 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और देखेंगे ये नंबर कहाँ लाई कर रहा है। हम सिंपल एक एक डिजिट को लेकर चलेंगे। पहले हम 5.3 को लेकर चलेंगे, फिर 5.37 को लेकर चलेंगे, फिर 5.377 को, ऐसे सो ऑन अप टू 5 डिजिट चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 5.3 को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो 5.3 कहाँ लाई करेगा, 5 और 6 के बीच में। तो 5.3 को हम 5 और 6 को क्या करेंगे, हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो 5.3 कहाँ डिवाइड होगा, कहीं भी जो लाई करेगा वो डिवीज़न हम मार्क कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट नंबर लेंगे 5.37 और फिर वो जो 5.3 आया था उसको हम वापस 10 इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं।
तो आइए सोल्व करते हैं। क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हमने ड्रॉ किया, जैसे एक स्केल लिया और एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये जो नंबर है हमारा, ध्यान दीजिएगा 5, हम क्या है, ये हम इस नंबर को लेकर चल रहे हैं अभी फ़िलहाल 5.3 को। हमें पता है 5.3 जो नंबर होगा वो लाई करेगा 5 से और 6 के बीच में। ठीक है ना, 5.3 जो नंबर है आपका, एक्चुअल नंबर जो होगा 5.3, वो कहाँ होगा, 5 और 6 के बीच में होगा 5.3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 और 3 के बीच में, 5 और 6 के बीच में देखेंगे। देखिएगा 5 और 6 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके 5.3 को नोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको करते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा 5 और ये रहा 6, तो इसके बीच में हमारा 5.3 हमारा कहाँ लाई करेगा, ये यहाँ लाई करेगा। तो हमने इसको अब देखिएगा ये 5.3 जो 5 और 6 के बीच में लाई करेगा, ये 5 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, तो इसके बीच में 5.3 लाई करेगा। तो मैं इसको बड़ा करके बताता हूँ, विजुलाइज करके बताता हूँ, मैग्नीफाई करके बताता हूँ 5 और 6 के बीच में 5.3 कहाँ लाई करेगा, और उसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ की है, तो अब हमने नंबर लाइन ड्रॉ की है और इसमें 5 और 6 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। 5 यहाँ पर 5 है हमारा और यहाँ पर है हमारा 6, इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1 2 3 4 5 6 so on अप टू 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हमने अब 5 और 6 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब हम इसका नेमिंग कर देते हैं। ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये होगा 5.1, ये पॉइंट होगा 5.2। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, तो इसको हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो वही लिख रहे हैं। ये हो जाएगा 5.3, ये हो जाएगा 5.4, ये हो जाएगा 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 और ये पॉइंट हो जाएगा 5.9। ओके, अब हमें करना क्या था, हमें ये रिप्रेजेंट करना था। हमने अभी क्या नंबर लिया है, 5.3। अभी इसमें से हमने क्या लिया था, 5.3। पहले हमने देखा 5 लाई कर रहा है, 5 लाई कर रहा है। फिर हमने देखा 2 पॉइंट को, देखिए डेसिमल 5.3 को लिया, तो 5.3 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ देखिएगा 5.3 जो है हमारा यहाँ लाई कर रहा है। देखिएगा 5.3 हमारा लाई यहाँ कर रहा है, लेकिन अब हम नेक्स्ट डेसिमल को इंक्लूड करेंगे, यहाँ से चलकर यहाँ तक आ जाते हैं। तो 5.37 को लेते हैं हम। तो अब हमें क्या करना है, 5.37 को रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो 5.3 हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये रहा 5.3। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, 5.37 चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें 5.3777 तक चलना है। ठीक है, तो अब हम 5.37 तक चल रहे हैं। तो 5.37 को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे, ये 5.37 जो होगा वो ऑब्वियसली 5.3 और 5.4 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, यह इसके बीच में कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो अब हम इसको वापस इस वाले पार्ट को 5.3 और 5.4 वाले पार्ट को वापस 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और देखते हैं ये एक्चुअल पॉइंट लाई कहाँ करता है। ठीक है, तो चलिए आइए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं। हम नंबर लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिवाइड। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, 5.3 यहाँ पर और 5.4 यहाँ पर, और इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद वापस हम नंबरिंग कर देते हैं। 5.3, तो ये हो जाएगा हमारा 5.31, ये हो जाएगा 5.32, ये हो जाएगा 5.33 और ये हो जाएगा 5.34। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 5.35, 5.36, 5.37, 5.38 और 5.39। ठीक है, अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना था, देखो यहाँ पर 5.37 लेकर लेना रिप्रेजेंट करना था हमें। अब हमें पॉइंट मिल गया 5.37। 5.37 कहाँ होगा, ये रहा हमारा 5.37। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डेसिमल की तरफ चलते हैं। देखो हमने क्या करा, पहले 5 लिया, 6 लिया, उसको हमने देखा कि 5 6 को हमने वापस 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर 5.3 मिल गया हमें। 5.3 मिला
तो 5.37 कहाँ होगा, फिर इसके बीच में कहीं लाई करेगा। तो फिर वापस इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में जूम किया, ठीक है, मैग्नीफाई किया, और फिर देखा हमारे पास 5.3 और 5.4 को वापस 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 5.37 यहाँ मिल गया। अब हम क्या करते हैं, वापस नेक्स्ट डिवीज़न की तरफ चलते हैं। देखिएगा 5.377, ठीक है, अब 77 की तरफ चलते हैं। तो 5.377, तो ये कहाँ पर होगा, ये ओबियसली 5.3 और 5.37 और 5.38 के बीच में होगा। देखिए 5.37 मिल गया, 37 से बड़ा होगा ये 7, तो ये कहाँ, यहाँ लाई करेगा। तो वापस हम इन दोनों पॉइंट को मैग्नीफाई करके देखते हैं और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो चलिए नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हमने 5.3 और 5.37 और 5.38 को लिख दिया और इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब वापस हम नेमिंग कर देते हैं इसकी 5.37, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5.371 हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा हमारे पास 5.372, ये हो जाएगा हमारे पास 5.373, ये हो जाएगा हमारे पास मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 5.374, 5.375, ये हो जाएगा हमारे पास 5.376, ये वाला हो जाएगा 5.377, ओके। एंड फिर ये हो जाएगा हमारे पास 5.378 और ये हो जाएगा 5.379, ठीक है। उसके बाद 5.338 हो गया, ठीक है। तो अभी हमें नंबर क्या शो करना था, 5.377। तो 5.377 हमें मिल चुका है। कहाँ मिला है 5.377, ये रहा 5.377। अब हम वापस नेक्स्ट डिवीज़न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कहाँ पर पहुँच गए हम, 5.377। तो अब आते हैं हम 5.377 पर, यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अब हमने नेक्स्ट नंबर रिप्रेजेंट करना है 5.3777, ठीक है। तो 5.377 कहाँ लाई करेगा, ओबियसली है ये 5.377 है, तो इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। तो ये जो डिवीज़न लाई करेगा हमारा, वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो अब वापस हम इन दोनों को मैग्नीफाई करते हैं। हम दोनों इस 5.377 और 5.378 को मैग्नीफाई करते हैं और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और देखते हैं यह नंबर कहाँ लाई करेगा। तो चलिए वापस हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। तो ये हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इसको। और अब हम नंबरिंग कर देते हैं इसका। तो ये नंबरिंग हो जाएगा हमारे पास, इसका कितना हो जाएगा 5.377। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर स्टार्ट किया 5.377, ठीक है। और ये जो है हमारा नंबर हो जाएगा यहाँ पर नंबर लाइन पर 378, ठीक है। अब इसका हम नंबरिंग वापस स्टार्ट कर देते हैं। अब इसको नंबरिंग करते हैं हम, इसका 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसका हो जाएगा 5.3771, इसका हो जाएगा 5.3772, इसका हो जाएगा 5.3773, इसका हो जाएगा 5.3774, इसका हो जाएगा 5.3775, इसका हो जाएगा 5.3776, इसका हो जाएगा 5.3777, ये हो जाएगा 5.3778 और ये हो जाएगा हमारे पास 5.37779 और 37 के बाद हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। तो अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना था 5.3777। तो 5.3777 कहाँ पर है, 1 2 3, ये वाला नंबर है, ठीक है। तो ये नंबर है हमारे पास 5.377, ठीक है। और हमें एक्चुअल में शो क्या करना है, हमें नंबर एक्चुअल में शो करना है अप टू 5 डेसिमल, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये नंबर शो करना है। तो अभी भी हमें नंबर नहीं मिला, तो हम वापस इस नंबर को
इस नंबर, ये नंबर कहाँ लाई करेगा, इससे ज़्यादा होगा और इससे कम होगा। तो वापस इस नंबर को डिवाइड करते हैं 10 इक्वल पार्ट्स में और देखते हैं ये कहाँ लाई करेगा। तो चलिए वापस नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं। तो हमें मिल गया, ये डिवीज़न कर लिया हमने 10 इक्वल डिवीज़न। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये हो जाएगा 5.37771, 5.37772, 5.37773, इसका हो जाएगा 5.3, इसका यहाँ लिख रहा हूँ मैं 5.3775 और ये इसका हो जाएगा 5.37776 और ये हो जाएगा आपका नंबर, रिक्वायर्ड नंबर 5.37777। ठीक है, और ये नंबर हो जाएगा आपका 5.3777, लास्ट है 8। ठीक है, और ये हो जाएगा 5.3, आई एम राइटिंग हियर 5.3777 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, और हमें रिप्रेजेंट क्या करना था, नंबर 5.3777 ये नंबर था। तो ये नंबर एक्चुअली कहाँ लाई कर रहा है, ये देखिएगा यहाँ पर। तो ये है आपका रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, तो ये एक्चुअल नंबर आपका रिक्वायर्ड नंबर कहाँ पर लाई किया, तो ये हमारा किया है यहाँ पर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ योर आंसर 5.377777। ओके, दिस इज़ योर आंसर। ओके, तो हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको, कैसे हम सोल्व करेंगे इसको, देखिएगा ध्यान से। रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमें क्या करना है, इसको इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो ये नंबर एक्चुअली में लाई कहाँ कर रहा है, वही हमें देखना है। तो पहले हम देख लेते हैं 5 कहाँ लाई करेगा नंबर लाइन पे, तो देख लिया। फिर उसके बाद 5.3 देखते हैं, तो 5.3 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। 5.3 कहाँ लाई करेगा, 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। तो फिर उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने और नंबरिंग कर दी 5.1 5.2 ऐसे सो ऑन। 5.3 मिल गया। 5.3 के बाद हम वापस नेक्स्ट डेसिमल पर चलते हैं 5.37। तो 5.37 ऑब्वियसली 5.3 से बड़ा होगा और 5.4 से छोटा होगा। तो वापस इस नंबर को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, वापस हमने नंबरिंग कर दी, तो 5.37 हमें यहाँ मिला। अब हम वापस नेक्स्ट डेसिमल की ओर चलते हैं 5.377। तो 5.377 कहाँ मिलेगा हमें, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसकी नंबरिंग की हमने, तो ये 5.377 यहाँ मिला। अभी भी हमारा रिक्वायर्ड नंबर नहीं आया है। रिक्वायर्ड नंबर की तरफ और बढ़ते हैं हम डेसिमल की तरफ। तो इसको वापस हमने 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया और 5,777 चाहिए था, 577 मिला। तो ये इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। तो इसको वापस हमने मैग्नीफाई किया और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो 5,777 हमें मिला यहाँ पर, 5,777 मिल गया। और तो इसके बाद में इसके 5,777 नहीं चाहिए था, हमें 77777 चाहिए। तो 5,377 के बाद हमें ये यहाँ इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा। तो इन दोनों को वापस हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और नंबरिंग की। तो आपका जो एक्चुअल नंबर लाइन पर वो रिप्रेजेंट होगा, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। तो यही आपका जो होगा एक्चुअल रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। तो इसी को बोलते हैं हम, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस। ओके, इस प्रोसेस का नाम क्या है, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशंस। ओके, सो प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ठीक है, चलिए।